Hello everyone, this is Tarun Verma here. Today we are going to discuss about a computer science class 7th chapter number 3, more on MS Excel 2007, formulas and function. So in this chapter we will learn about two things, formulas and functions. Formula and functions are both different things. Formula is used to perform a specific calculation and function is used to perform a specific task. Both are completely different. फॉर्मूला किसी भी कैलकुलेशन के लिए होता है और जो फंक्शन है वो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है. सो नाउ लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. In the previous classes, you have learned how to write simple formulas and create handy worksheets. Last class 6th में जो ये चैप्टर आता है इसका एक शॉर्ट वर्जन है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस का, मोर ऑन एक्सेल के नाम से आता है इसमें क्लास 6 में. उस चैप्टर में नॉर्मली फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ किया जाता है और उसके बेस पर एक पूरा जो वर्कशीट है वो कैसे तैयार की जाती है वो सिखाया जाता है. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अहीड टू लर्न अबाउट मोर ऑन फॉर्मूलाज. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू राइट एडवांस फॉर्मूलाज. You will learn about advanced formulas, cell referencing methods, and making use of various functions in MS Excel. So now firstly you have to learn about type of cell referencing. कि cell referencing कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. Cell referencing means how a cell address behave in the formula when it is copied from one cell to another. Cell reference का मतलब है यहाँ पर कि जब एक सेल से डेटा कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट किया जाएगा तो वो सेल किस तरीके से बिहेव करेगा या उस सेल में क्या क्या चेंजेस होंगे. आपको मैं बता दूं कि जितने भी सेल्स एक वर्कशीट पर बने होते हैं उन सभी का एड्रेस डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द रो एंड कॉलम. जितने भी सेल होंगे सबका एड्रेस यूनिक होगा, अलग अलग होगा. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेल इज रिलेटिव रेफरेंसिंग, second is absolute referencing, and the third is mixed referencing. Every cell has a name known as its address. हर एक सेल का अपना खुद का एक नाम होता है, उसको हम एड्रेस बोलते हैं. which is made up of a column part and a row part, जो कि intersection of row and column से मिलकर बना होता है. It is called the relative when both part are not fixed. जब एक सेल एक कॉलन और एक रो से उसका पूरी तरीके से पार्ट नहीं मिला होता तो उसको हम रिलेटिव बोलते हैं. When both part are fixed, जब दोनों पार्ट फिक्स होते हैं उसको मिक्स्ड बोलते हैं. ठीक. सो नाउ यू कैन सी हियर द रिलेटिव रेफरेंसिंग. You can see here here are the some blocks on the cell with the bold blocks of the cells. यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाइड है और फिर वो किस तरीके से काम करता है. रिलेटिव रेफरेंसिंग, द सेल रेफरेंस इन दिस टाइप इज अ नॉर्मल सेल एड्रेस लाइक A1 C2 H5. ये सभी सेल एड्रेस हैं. A1 का मतलब है इसमें A जो है वो कॉलन को शो करता है और 1 3 5 ये सभी रो को रिप्रेजेंट करते हैं. A C H जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सभी कॉलन को रिप्रेजेंट करते हैं और 1 3 5 ये रिप्रेजेंट करते हैं रो को. तो A1 का मतलब है पहला कॉलन पहली रो. C3 का मतलब है थर्ड नंबर का कॉलम और थर्ड नंबर का रो. H5 मतलब है H नंबर का कॉलन और फिफ्थ नंबर की रो का सेल. In relative referencing, the formula is copied one copy cell change according to the change in the position of the cell pointer. जितने भी जो कॉपी करते हैं हम डेटा को, इसमें क्या होता है कि फॉर्मूला हमें एक बार लगाना होता है और उसे सभी फंक्शन की हेल्प से हम सभी में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाई टू ऑल द सेल्स विद अ फंक्शन ऑफ द ड्रैगिंग. ठीक है. तो यहाँ पर हम प्राइस क्वालिटी दोनों के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं. प्राइस इज यू कैन सी हियर प्राइस बी वाले कॉलम में लिखा हुआ है और इसका सेल कौन सा है, फोर्थ नंबर का. रो कौन सा है, फोर्थ नंबर का. सेम एज कम टू द क्वांटिटी एंड द कॉलन इज एज द सी नंबर और उसका जो रो है वो फोर्थ नंबर में ही चल रहा है तो इसको बोलेंगे C4. और क्वांटिटी में पहले 2 लिखा हुआ है, फिर बर्गर का दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ 3,
तो क्वांटिटी जो 3 है वो क्या है, C5। कोल्ड ड्रिंक की क्वांटिटी नंबर इज़ 4, तो इसका एड्रेस हो जाएगा C6। इस तरीके से। तो केवल एक ही बार मुझे फार्मूला लगाने की ज़रूरत होगी इसमें, प्राइस का और क्वांटिटी के लिए मैं टोटल का फार्मूला ऐड कर दूंगा। आई विल अप्लाई द फार्मूला ऑफ टोटल फॉर द प्राइस एंड क्वांटिटी सेल्स। तो इसको ड्रैग करके मैं सारे फार्मूले ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव रेफरेंसिंग। If you copy the formula across row and down columns, the formula of all referencing changes automatically. For example, if the formula of D4 is B4 into C4, total price is equal to the number of quantity into price of the each item. Correct. So that's why the formula is B4 into C4. When the formula is copied vertically down का मतलब है सर ड्रैग करेंगे डाउन की तरफ, is vertically down, notice that the cell address in the formula had automatically changed. जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाएंगे और सेल के अंदर जो रेफरेंस लिखा हुआ है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे।